क्या आपने कभी सोचा है कि 70 साल की उम्र के बाद आप कितने साल तक जी सकते हैं? यह सवाल हमारे जीवन और सेहत से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह सोचने वाली बात है। हमारी उम्र कितनी लंबी होगी, यह काफी हद तक हमारी सेहत, जीवन शैली और देखभाल पर निर्भर करता है। 70 के बाद का जीवन कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत की तरह हो सकता है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, संतुलित भोजन करें और खुश रहें, तो हम इस उम्र में भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आजकल के समय में 70 के बाद भी लोग सक्रिय रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तो क्यों न आप भी इस उम्र को नई उम्मीद और जोश के साथ देखें। भविष्य को कोई भी सटीक रूप से नहीं जान सकता, लेकिन विज्ञान ने कुछ अहम संकेत बताए हैं जो यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आपका जीवन लंबा और स्वस्थ हो सकता है या नहीं। आज जो आदतें आप अपनाते हैं और जिन मुश्किलों का आप डटकर सामना करते हैं, वे आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएंगी, इस पर बहुत प्रभाव डालती हैं। इस वीडियो में हम उन 15 सबसे जरूरी संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी लंबी उम्र का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आप इन संकेतों को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम न सिर्फ इन संकेतों का मतलब समझाएंगे, बल्कि आपको ऐसे आसान और असरदार टिप्स भी देंगे जो आपके जीवन को हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब आप अभी से शुरू कर सकते हैं। चाहे आप 70 साल के हों या भविष्य की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए है। इसे मिस मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, नियमित शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहना स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ब्रिस्क वॉकिंग, तैराकी, साइकिलिंग या बागवानी जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करने से न केवल दिल की सेहत बेहतर होती है, बल्कि शरीर की मांसपेशियों की ताकत और गतिशीलता भी बनी रहती है। व्यायाम से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। यह आपके संतुलन को भी सुधारता है, जिससे गिरने और चोट लगने की संभावना कम होती है। नियमित व्यायाम से आपका मूड और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि सप्ताह के अधिकांश दिनों में केवल 30 मिनट का हल्का व्यायाम भी दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम और एरोबिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह न केवल आपकी उम्र बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशी भी लाएगा। दूसरा, स्वस्थ खाने की आदतें। एक संतुलित और पोषण से भरपूर आहार अपनाना लंबी उम्र और उम्र से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ताजे फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करने से शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और सूजन को नियंत्रित करते हैं। क्विनोआ, ओट्स और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज लगातार ऊर्जा और डाइटरी फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे दिल की सेहत और पाचन तंत्र बेहतर होता है। चिकन, मछली, दालें और टोफू जैसे लीन प्रोटीन स्रोत आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखते हैं और बढ़ती उम्र के साथ उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। एवोकाडो, नट्स, बीज और ऑलिव ऑयल से मिलने वाले हेल्दी फैट्स दिमाग की सेहत और दिल के कार्यों के लिए फायदेमंद होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट्स को सीमित करने से मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
शरीर को हाइड्रेट रखना और ध्यानपूर्वक खाने की आदतें अपनाना पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। एक विविध और पोषण से भरपूर आहार को प्राथमिकता देकर आप अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने की नींव रखते हैं। तीसरा, स्वस्थ वजन बनाए रखना। स्वस्थ वजन बनाए रखना संपूर्ण सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह कई गंभीर बीमारियों जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर और जोड़ों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। खासकर पेट के आसपास अधिक वजन होना इन बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। दूसरी ओर बहुत कम वजन होना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, हड्डियों की मजबूती कम कर सकता है और कुपोषण या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। स्वस्थ वजन पाने और बनाए रखने के लिए कैलोरी सेवन और शारीरिक गतिविधि के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सब्जियां, फल, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर पोषण युक्त आहार लेना फायदेमंद होता है। नियमित व्यायाम जैसे वॉकिंग, दौड़ना, तैराकी जैसे एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैलोरी बर्न करने, मांसपेशियों को मजबूत करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करती हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, अच्छी नींद लेना और तनाव को नियंत्रित रखना वजन को स्थिर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। स्वस्थ वजन प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से परामर्श करना भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। चौथी, अच्छी हृदय स्वास्थ्य। आपके हृदय की सेहत आपके जीवन और लंबी उम्र का सबसे अहम संकेतक है। दिल और रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए लगातार काम करती हैं। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रक्तचाप को सामान्य स्तर पर रखना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और शरीर में रक्त प्रवाह को सही बनाए रखना बहुत जरूरी है। उच्च रक्तचाप, अधिक कोलेस्ट्रॉल और धमनियों के संकुचित होने जैसी समस्याएं, एथेरोस्क्लेरोसिस, गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की विफलता। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक दिल सेहतमंद जीवन शैली अपनाना जरूरी है। अपने आहार में सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और सोडियम को कम करें और फैटी फिश, नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे हृदय के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ शामिल करें। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे तेज चलना, साइकिलिंग या डांस करना दिल को मजबूत बनाती हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर करती हैं। धूम्रपान से बचना और शराब का सेवन सीमित रखना भी हृदय की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना भी जरूरी है ताकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसे मुख्य संकेतकों की निगरानी हो सके। किसी भी असामान्यता का जल्दी पता लगने से समय पर इलाज किया जा सकता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। योग या ध्यान जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर तनाव को कम करें, क्योंकि यह हृदय रोगों का एक बड़ा कारण है। अपने दिल का ख्याल रखना न केवल जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि लंबे और स्वस्थ जीवन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। पांचवा, मजबूत सामाजिक संबंध। मजबूत सामाजिक संबंधों को बनाए रखना जीवन भर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। रिश्ते हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शोध से पता चला है कि अकेलापन और सामाजिक अलगाव कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे दिल की बीमारी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोर इम्यून सिस्टम का खतरा बढ़ा सकते हैं। यह प्रभाव 15 सिगरेट प्रतिदिन पीने या मोटापे जैसी समस्याओं के समान हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ अच्छे संबंध भावनात्मक सहारा देते हैं, तनाव को कम करते हैं और जीवन में एक उद्देश्य का एहसास कराते हैं।
जब आप दूसरों से जुड़े महसूस करते हैं तो शरीर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है जो तनाव को कम करता है और खुशी और विश्वास का एहसास दिलाता है। सामाजिक संपर्क कोर्टिसोल के स्तर को भी कम करते हैं जिससे सूजन घटती है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। शारीरिक लाभों के अलावा मजबूत सामाजिक बंधन भावनात्मक ताकत प्रदान करते हैं। यह मुश्किल समय में सहारा देते हैं और खुशहाल पलों को और अधिक यादगार बनाते हैं। सामाजिक संबंध बनाना कई तरीकों से हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से पीढ़ियों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं और यादगार लम्हे बनते हैं। दोस्ती हंसी मजाक साथ और समझदारी का एहसास कराती है। सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना जैसे क्लबों से जुड़ना, वॉलंटियरिंग करना या स्थानीय आयोजनों में शामिल होना एकजुटता का अनुभव देता है। यहां तक कि पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातचीत भी आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन रिश्तों को सक्रिय रूप से बनाए रखना जरूरी है। लोगों से जुड़े, संपर्क में रहें और समय निकालें ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। मजबूत सामाजिक नेटवर्क केवल खुशी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह लंबे और स्वस्थ जीवन का एक शक्तिशाली साधन भी है। छठा, मानसिक तीव्रता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग को तेज और सक्रिय बनाए रखना स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दिमाग भी शरीर की तरह ही नियमित व्यायाम और उत्तेजना से बेहतर काम करता है। ऐसी गतिविधियां जो दिमाग को चुनौती देती हैं, न्यूरो पाथवेज को मजबूत करती हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती हैं और संज्ञानात्मक गिरावट को कम करने में मदद करती हैं। यह मानसिक फिटनेस, डिमेंशिया, अल्जाइमर और अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिमाग को तेज बनाए रखने के कई तरीके हैं और इनमें नई चीजें सीखना और चुनौतियों को स्वीकार करना शामिल है। पढ़ाई और लेखन, किताबें पढ़ना, जर्नल लिखना या चर्चाओं में भाग लेना समझने और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। दिमागी खेल, पहेलियां सुलझाना, शतरंज जैसे रणनीति आधारित खेल खेलना या दिमागी ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना समस्या सुलझाने की क्षमता और मानसिक फुर्ती को बढ़ाता है। नया कौशल सीखना, नया संगीत वाद्य यंत्र बजाना, नई रेसिपी बनाना या कोई नई भाषा सीखना दिमाग को नई कनेक्शंस बनाने के लिए प्रेरित करता है और याददाश्त को मजबूत करता है। सामाजिक गतिविधियां भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बातचीत, बहस और समूह गतिविधियां जल्दी सोचने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की मांग करती हैं, जिससे दिमाग सक्रिय और जुड़ा रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक तीव्रता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जो दिमागी कार्यों का समर्थन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार दिमाग के लिए लाभकारी होता है। पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान मस्तिष्क यादों को मजबूत करता है और खुद को ठीक करता है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें भी मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं और क्रॉनिक तनाव के नुकसान से दिमाग की रक्षा करती हैं। दिमागी उत्तेजना, सामाजिक संपर्क, शारीरिक सक्रियता और माइंडफुलनेस का यह संयोजन आपके दिमाग को वृद्धावस्था तक तेज और सक्रिय बनाए रखने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। सातवीं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना न केवल मानसिक भलाई को बढ़ाता है, बल्कि यह लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर भी मार्गदर्शन कर सकता है। शोध से यह साबित हुआ है कि जो लोग सकारात्मक होते हैं, वे तनाव का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं, जो कई क्रॉनिक बीमारियों का मुख्य कारण है। सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है,
जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अलावा आशावाद बेहतर निर्णय लेने से जुड़ा होता है, जो नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मजबूत सामाजिक संबंधों जैसी स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है। सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक कृतज्ञता अभ्यास करें। हर दिन उस चीज पर विचार करें जिसके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। 2 जर्नल लिखें। विचारों को कागज पर उतारने से सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। 3 माइंडफुलनेस ध्यान और ध्यानपूर्ण व्यवहार मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 4 दूसरों को आभार व्यक्त करें। दूसरों के प्रति धन्यवाद और प्रशंसा भी आपकी मानसिक स्थिति को सुधारती है। इसके अलावा जीवन में एक उद्देश्य होना या किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य का पीछा करना जीवन को दिशा देता है, जो दीर्घकालिक खुशी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। खुश रहने के लिए आपको अपनी जिंदगी में प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों को शामिल करना चाहिए। समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि जीवन के साल भी बढ़ सकते हैं। 8वां धूम्रपान मुक्त जीवन शैली। धूम्रपान दुनिया भर में बीमारियों और समय से पहले मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। अगर आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है या सफलतापूर्वक छोड़ दिया है, तो आपने अपनी सेहत और दीर्घायु को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉप्ट, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसे प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा हुआ है। इस आदत से बचने से आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है। इसी तरह आपका हृदय बेहतर परिसंचरण और कम रक्तचाप से लाभान्वित होता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा घटता है। धूम्रपान छोड़ने से यहाँ तक कि वर्षों तक धूम्रपान करने के बाद भी आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। धूम्रपान छोड़ने के कुछ सप्ताहों के भीतर आपके परिसंचरण और फेफड़ों का कार्य बेहतर होने लगता है और हृदय रोग का खतरा घटने लगता है। समय के साथ धूम्रपान से संबंधित कैंसर और बीमारियों के होने की संभावना काफी हद तक घट जाती है, जिससे आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। धूम्रपान मुक्त रहने के लिए उन स्थितियों को पहचानें जो आपको धूम्रपान करने के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें स्वस्थ आदतों से बदलें, जैसे कि व्यायाम करना, गम चबाना या आराम देने वाली गतिविधियों में शामिल होना। यदि जरूरत हो तो समर्थन समूहों, निकोटीन प्रतिस्थापन उपचारों या पेशेवर परामर्श से मदद प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान मुक्त जीवन शैली अपनाने का मतलब सिर्फ जीवन काल को बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारना है, जिससे आप अधिक सक्रिय और जीवंत तरीके से जी सकते हैं। 9वें मध्यम शराब सेवन। अत्यधिक शराब सेवन को कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, जिनमें यकृत रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे यकृत, मुंह और खाद्य नलिका के कैंसर शामिल हैं। नियमित रूप से भारी शराब पीने से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, निर्भरता की संभावना बढ़ सकती है और सामाजिक संबंधों में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कुछ शोध से यह पता चला है कि मध्यम शराब सेवन, विशेष रूप से कुछ प्रकार की शराब जैसे लाल शराब, स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। लाल शराब, रेड वाइन में रेस्वेराट्रोल और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सूजन को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारकर और रक्त वाहिकाओं के कार्य को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया है कि मध्यम शराब सेवन से इस्कीमिक स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। मध्यमता को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति की सहनशीलता, स्वास्थ्य स्थितियों और लिंग पर निर्भर करता है।
अधिकांश वयस्कों के लिए मध्यम शराब सेवन का मतलब है महिलाओं के लिए 1 ड्रिंक प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 2 ड्रिंक प्रतिदिन। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह संभावित लाभ उन लोगों के लिए शराब पीने की शुरुआत का कारण नहीं बनते जो वर्तमान में शराब से परहेज करते हैं। जोखिम और लाभों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जिनके पास विशेष स्वास्थ्य समस्याएं या दवाइयां हैं, उन्हें शराब को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना चाहिए। 10वां, सही नींद की आदतें। नियमित और उच्च गुणवत्ता वाली नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर का मुख्य समय होता है मरम्मत, पुनर्प्राप्ति और मानसिक कार्यों के एकत्रीकरण के लिए। नींद के दौरान शरीर महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे ऊतकों की मरम्मत, हार्मोन का नियंत्रण और यादों का एकत्रीकरण। खराब या अपर्याप्त नींद को कई नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिनमें हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मोटापा, डायबिटीज और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याएं शामिल हैं। 70 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए प्रत्येक रात 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद प्राप्त करना खासतौर पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ नींद की गुणवत्ता बनाए रखना स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे सोने में कठिनाई, सोते हुए बार बार उठना या जल्दी जागना। नींद से संबंधित समस्याएं जैसे अनिद्रा, इंसोम्निया या स्लीप एपनिया भी वृद्ध वयस्कों में अधिक सामान्य होती हैं। नींद सुधारने के उपायों में नियमित नींद समय का पालन करना, सोने से पहले आरामदायक रूटीन बनाना और यह सुनिश्चित करना कि सोने का माहौल अंधेरा, शांत और ठंडा हो शामिल हैं। शाम के समय कैफीन और निकोटीन जैसे उत्तेजक पदार्थों से बचना, सोने के समय के पास भारी भोजन से परहेज करना और नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना बेहतर नींद गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकते हैं। जो लोग अब भी नींद से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी CBTI या नींद विशेषज्ञ से परामर्श करना फायदेमंद हो सकता है। गुणवत्ता वाली नींद समग्र स्वास्थ्य और भलाई का एक मुख्य आधार है, खासकर उन वृद्ध वयस्कों के लिए जो स्वतंत्रता और ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं। 11वें, क्रोनिक स्ट्रेस को कम करना। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो ये हमारा शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर डालता है। लंबा स्ट्रेस रहना हमारी जिंदगी और सेहत को प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं, हमारा शरीर हमेशा अलर्ट रहता है और तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज होती हैं। अगर ये लंबे समय तक चले, तो हमारे शरीर के कई हिस्सों पर बुरा असर पड़ता है। तनाव से शरीर में सूजन होती है, जो बीमारियां होती हैं, जैसे हृदय की समस्याएं, मधुमेह और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी का कारण बन सकता है। ये दिमाग पर भी बुरा असर डालता है, जैसी चिंता, डिप्रेशन और याद रखने में समस्या। अगर कोर्टिसोल का लेवल लंबा समय तक हाई रहे, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है और हमारे पेट पर चर्बी जमा हो सकती है, जो मोटापे का कारण बनता है। तनाव को ठीक तरह से प्रबंधित करना जरूरी है। ध्यान, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और योग से तनाव कम हो सकता है। ये चीजें हमारे दिमाग को शांति देती हैं और तनाव को कम करती हैं। रोजाना थोड़ी शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, तैरना या नाचना भी हमारे मूड को अच्छा बनता है। इसके अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी देते हैं। अगर हम शौक अपनाएं, जैसे पेंटिंग करना, बागवानी करना या अच्छी किताबें पढ़ना, तो हमारा आदमी रिलैक्स होता है और तनाव कम होता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, अच्छे सामाजिक संबंध बनाना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना भी तनाव को कम करने में मदद करता है। अगर हम अपने तनाव के कारण समझें, उन्हें हल करने की कोशिश करें, तो हमारी सेहत और जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर हम अपने तनाव को कम करने की आदतें अपनाएं, तो हम अपनी जिंदगी लंबी और बेहतर बना सकते हैं।
12वां, नियमित चिकित्सा जांच। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी और स्वस्थ हो, तो निवारक स्वास्थ्य देखभाल रोगों को होने से रोकना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे शरीर में क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ कैंसर। बीमारियों को शुरू होने से पहले ही पकड़कर उनका इलाज कराने में मदद करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना और ब्लड शुगर टेस्ट करना, ये सब हृदय रोग और डायबिटीज के जोखिम को जानने में मदद करते हैं। कैंसर की जांच भी जरूरी है, जैसे स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राम, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी और प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्ट। ये सब टेस्ट आपके उम्र और जोखिम के हिसाब से किए जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी टूटने का जोखिम कम हो सके, और महिलाओं के लिए स्त्री रोग संबंधी परीक्षाएं भी जरूरी होती हैं, ताकि सर्वाइकल या ओवेरियन कैंसर जैसी समस्याओं को समय पर पकड़ा जा सके। पुरुषों को भी अपने टेस्टिकुलर और प्रोस्टेट स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चेकअप के अलावा नियमित टीकाकरण भी निवारक देखभाल का हिस्सा होते हैं, जैसे फ्लू शॉट, दांत का टीका और निमोनिया का टीका, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बड़े बीमारियों से बचाता है। आंखों और दांतों की जांच भी जरूरी होती है, ताकि आंखों की रोशनी और दांतों की सेहत का ध्यान रखा जा सके। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है, ताकि वो आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से देखभाल कर सकें। वो आपके पारिवारिक इतिहास, जीवन शैली और स्वास्थ्य लक्ष्यों को समझकर आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। वार्षिक जांच और अनुशंसित जांच करवाएं कि आपको भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है और आपको शुरुआती हस्तक्षेप मिलता है, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 13वां, दीर्घायु का पारिवारिक इतिहास। आपके परिवार का इतिहास, यानी आपके परिवार के लोगों की जिंदगी, आपके जीने की उम्र पर असर डाल सकती है। जेनेटिक्स यानी आपके DNA बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी सेहत और जीवन की लंबी उम्र में। अगर आपके परिवार के लोग, जैसे आपके माता पिता, दादा दादी या भाई बहन लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते थे, तो हो सकता है कि आपको उनके कुछ आनुवंशिक लक्षण मिलें, क्योंकि वजह से आप भी लंबी जिंदगी जिए। ये लक्षण आपको कुछ बीमारियां, जैसे हृदय रोग, कैंसर या अल्जाइमर दिमाग की बीमारी से बचा सकते हैं। जेनेटिक्स ये भी तय करते हैं कि आपका शरीर पोषक तत्वों को कैसे अवशोषित करता है, सूजन को कैसे नियंत्रित करता है और कोशिका क्षति को कैसे ठीक करता है। ये सब चीजें हैं एजिंग यानी बुढ़ापा को इफेक्ट करती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जेनेटिक्स बस आपके जीवन काल का एक बेसिक बेसलाइन तय करते हैं, लेकिन आपकी जीवन शैली, आपका जीने का तरीका और पर्यावरण, आपके आसपास का माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके परिवार में लंबी जिंदगी जीने का चलन है, तो आपको भी सेहतमंद आदतें अपनानी पड़ेंगी, ताकि आप अपनी लंबी जिंदगी का फैसला उठा सकें। इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, जो फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर हो, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अच्छे से काम करने में मदद करती है। नियमित व्यायाम से आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अच्छा नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है और नई एनर्जी मिलती है। अगर आपके परिवार में पुरानी बीमारियां हैं या लोग उम्र तक जीते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी वही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस की नई तारीख और आपके स्वास्थ्य के लिए सक्रिय दृष्टिकोण से आनुवंशिक समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अगर आपके परिवार में उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च रक्तचाप है, तो आप नियमित निगरानी कर सकते हैं और हृदय स्वस्थ जीवन शैली रखकर हृदय रोग का जोखिम कम कर सकते हैं। अगर कैंसर का इतिहास है
तो नियमित जांच और पर्यावरणीय जोखिम कारक जैसे धूम्रपान या ज्यादा धूप में रहने से बचने से जल्दी पता लगाना और रोकथाम हो सकती है। आनुवंशिक परीक्षण भी एक विकल्प है अगर आप अपने आनुवंशिक जोखिमों को समझना चाहते हैं। ये जानकारी आपको व्यक्तिगत रणनीतियां बनाने में मदद कर सकती है, जिसका आपका खाना, व्यायाम और चिकित्सा देखभाल सब शामिल होते हैं। आप अपने जीन को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने परिवार के इतिहास को समझें और अपनी जीवन शैली को सुधारें। आप अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट के साथ काम कर सकते हैं और लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। 14वां, सूजन का निम्न स्तर। क्रोनिक सूजन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तीव्र सूजन, जिसकी चोट या संक्रमण के बाद अल्पकालिक प्रतिक्रिया होती है, उसके शरीर को ठीक करने में मदद मिलती है। लेकिन पुरानी सूजन एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक रहती है और धीरे धीरे ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ये बहुत सी उम्र से संबंधित बीमारियों का एक बड़ा कारण है, जैसे गठिया, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, कैंसर और अल्जाइमर जैसे मस्तिष्क के रोग। ये सूजन ज्यादा दूर खराब आहार, पुराना तनाव, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जो हमारे आसपास के पर्यावरण से मिलते हैं, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनुपचारित संक्रमण या चोटें की वजह से होती हैं। समय के साथ ये सूजन ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बन सकती है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने को तेज करते हैं। जैसे कि अगर आपकी रक्त वाहिकाओं में सूजन है, तो ये धमनी पट्टिका का निर्माण कर सकता है, जिसे दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ता है। इसी तरह मस्तिष्क में पुरानी सूजन से संज्ञानात्मक गिरावट यानी दिमाग का कमजोर होना और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी भी हो सकती है। क्रोनिक सूजन से लड़ने का एक प्रभावी तरीका आहार है। सूजनरोधी आहार, जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देता है, उसमें फल, सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ फैटी फिश शामिल होते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, अदरक, हरी चाय और हरी पत्तेदार सब्जियों में ऐसे प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिक होते हैं जो सूजन पर काम करते हैं। साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ जो सूजन बढ़ाते हैं, उन्हें कम करना भी जरूरी है, जैसे प्रसंस्कृत मांस, परिष्कृत शर्करा, ट्रांस वसा और अत्यधिक शराब का सेवन। नियमित शारीरिक गतिविधि भी एक शक्तिशाली उपकरण है पुरानी सूजन को नियंत्रित करने के लिए। व्यायाम जैसे चलना, तैराकी, योग और शक्ति प्रशिक्षण। प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करना है, तनाव हार्मोन को काम करना है और परिसंचरण को सुधारना है, जो सब सूजन को काम करते हैं। अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींद की कमी और पुरानी तनाव सूजन बढ़ती है। जीवन शैली की आदतों में सिर्फ क्रोनिक सूजन ही कम नहीं होती, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु में भी सुधार होता है, जो आपकी पूरी जिंदगी सक्रिय और स्वस्थ बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी कमेंट में लिखकर अपनी राय बताएं, ताकि मैं अगली बार आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप मुझे यह महत्वपूर्ण संदेश और सबक शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।